दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं एक्सेल में यूज़र फॉर्म कैसे बनाएं। बहुत से लोग यूज़र फॉर्म बनाते, हमारे आपने पहले भी वीडियो देखे होंगे यूज़र फॉर्म के। तो बहुत से लोग क्या करते हैं उसमें, मतलब कहीं कहीं फंस जाते हैं। यानी यूज़र फॉर्म बनाने में उन्हें दिक्कत आती है, कहाँ कहाँ क्या क्या परेशानी आती है। आज मैं उन सब के हिसाब से ही ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आप वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखें, वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं बिल्कुल शुरुआत से लेके चलूँगा। अगर आप एक्सेल को पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को या हमारे चैनल को या यूज़र फॉर्म के बारे में पहली बार देखना है, तब भी आप सीख जाएंगे। आप उसमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं एक्सेल खोल लेता हूँ और पहला काम है, मैंने एक ब्लैंक वर्कबुक ले ली। और उसके बाद मेरा दूसरा काम है कि मैं फाइल को कर लेता हूँ सेव। फाइल में कहीं पे भी, माई डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी, XYZ कहीं पे भी सेव कर लेते हैं। यूज़र फॉर्म फाइल, यानी यूज़र फॉर्म फाइल। और ये फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक्सेल वर्कबुक यहाँ पे लिखा था, आपने देखा ये एक्सेल वर्कबुक है, सेव एज टाइप। तो इसके बारे में मैं पहली बात आपको बता दूं। मोस्टली होता क्या है, जब हम यूज़र फॉर्म बनाते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं मैक्रो का। यानी कि हमने एक्सेल के साथ साथ एक विजुअल बेसिक की विंडोज़ जो आती है उसका हमने काम किया, यानी उसमें कोडिंग करी। अब वो कोडिंग करने के बाद उसको कोडिंग के साथ सेव करना पड़ता है, यानी मैक्रो एनेबल वर्कबुक। अगर आप उसको सेव ही नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें सिर्फ एक्सेल एक्सेल सेव हो जाएगा, मैक्रो सेव होंगे ही नहीं। तो पहला काम है यूज़र फॉर्म, या अगर कोई भी कोडिंग कर रहे हैं आप, तो उसमें आपने मैक्रो एनेबल में उसको सेव करना है। चलिए, ये सेव हो गया। और इसका मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये जो आप प्रैक्टिस करें, ये नई फाइल लेके पहले उसको बनाएं, उस पर प्रैक्टिस करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कोडिंग में क्या होता है, कई बार कोड हमने यहाँ पे ये लिख दिया कि ए, जैसे ये हमारा एक शीट है, शीट में यहाँ पे हमने कुछ डेटा लिखा है, मान लीजिए आपने कुछ नंबर लिखे हैं। अब मैं यहाँ पे एक कोड लिख दूँ, जैसे मैं एक कोड लिख दूँ, तो इसके कोड से कुछ हमें नुकसान भी है। जैसे नुकसान क्या है, हमने यहाँ पे इसमें एक असाइन मैक्रो किया, न्यू कोड लिखा यहाँ पे एक, आप देखेंगे ये कोड की विंडो आ गई। तो कोड हम कई बार इसमें, अब इस विंडोज़ के बारे में बताता हूँ पहले मैं आपको कि ये विंडोज़ है क्या। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पुराने ज़माने की विंडोज़ आ गई, जिसमें फाइल मेनू है, एडिट है, जैसे पहले कभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी आया करते थे। तो ये कुछ इसके ऑप्शन हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट है, यानी हमारी वर्कबुक है पूरी। इसमें जितनी शीटें होंगी उनके नाम यहाँ पे आ जाएंगे। और ये हमारी वर्कबुक, यानी फाइल जब खुलेगी बंद होगी उसकी प्रोग्रामिंग यहाँ पे होगी, ये आप देख रहे हैं। और जितने भी मॉड्यूल मैक्रोज होंगे वो यहाँ पे होंगे। तो ये मैक्रोज वगैरह होंगे। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये प्रोजेक्ट है, ये प्रॉपर्टीज़ है, और ये हमारा वर्किंग एरिया है। चाहे तो इसको बड़ा कर लें आप, ये वर्किंग एरिया है, या इसको छोटा कर लें। फिलहाल पहले मैं इसके थोड़ा सा साइज बढ़ा लेता हूँ। टूल में आके ऑप्शन में आएंगे आप, और यहाँ से इसका साइज कर लेते हैं 12। तो आप देखेंगे इसके फॉन्ट साइज बढ़ गया। चलिए, तो ये कोडिंग क्या है, अब हम इसमें इसको कर लेता हूँ मैं मैक्सिमाइज। तो इसको जब हम छोटा करके देखेंगे तो ये हमारी शीट है। अब ये एक्सेल अलग है और ये विंडोज़ अलग है। अब यहाँ पे अगर मैं कोई कोड लिख दूँ, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ रेंज A1 से लेकर A5 बराबर कुछ नहीं, और अपनी शीट में आके अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो जाहिर सी बात है वो A1 से A5 तक को ख़त्म कर देगा। तो आपने ये ध्यान देना है कि इस तरह की कोडिंग ना हो, इसलिए आप इसको अपनी प्रोफेशनल फाइल से हटा के आप इसको प्रैक्टिस के तौर पे पहले इसके बारे में सही तरीके से जान लें, उसके बाद इसमें कोडिंग करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, दूसरी बात, अब हम आ जाते हैं, हमने अपनी फाइल बना ली है। फिलहाल इसको तो हम कर देते हैं क्लोज, और इसको भी डिलीट कर देते हैं, मैक्रो भी हटा देते हैं। अच्छा, आज जो हम यूज़र फॉर्म बनाएंगे, इसमें बनाएंगे हम, जैसे कुछ हेड ले लेते हैं हम, आईडी, नेम, एज, और या एज की जगह ले लेते हैं हम कॉन्टैक्ट और एड्रेस। ये हमने ले लिया, आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस।
डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि हमें कई बार डेट की ज़रूरत पड़ती है, तो डेट कैसे लिखें उसके लिए मैं डेट ऑफ बर्थ भी बताऊंगा आपको। और आगे लिख लेते हैं हम जेंडर। तो ये हमारे हो गए हैं 1 2 3 4 5 6, 6 बॉक्स हो गए हैं। हमने यहाँ आईडी, इसको यहाँ से ले लेते हैं, कॉन्टैक्ट नेम, छोटा यूज़र फॉर्म बनाएंगे, आप उसको बड़ा भी कर सकते हैं। इससे ये नहीं कि आपका ये छोटा यूज़र फॉर्म बनना है, ये बड़ा भी हो जाएगा। इसमें कॉलम बढ़ाएंगे उतने बॉक्स बढ़ा लेंगे। और मैं बहुत आसान और सरल तरीका बताऊंगा, उस तरह से आपने काम करना है। हमें इसमें कुछ चीज़ों की जानकारी चाहिए। पहले हम इसको ओके कर लेते हैं, यहाँ से इसमें बॉर्डर वगैरह ले लिया। अच्छा, ये सबसे पहली बात, तो ये शीट कौन सी है? ये है शीट 1। हमें यूज़र फॉर्म जो बनाना है वो कितने बॉक्स का बनाना है? वो बनाना है हमें 6 का, यानी 6 बॉक्स चाहिए उसमें हमें। अच्छा, फिलहाल मैं इसमें एक शीट और जोड़ लेता हूँ, उसका भी हम काम इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाते हैं हम किसी भी उसमें, आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और व्यू कोड में आ जाना है। जैसे आप व्यू कोड में आएंगे, इस विंडो को कर लेते हैं हम फुल। ये यूज़र फॉर्म फाइल की विंडोज आ गई। अभी हमने करना यह है कि इंसर्ट में आना है, एक यूज़र फॉर्म इंसर्ट करना है। ये हमारा यूज़र फॉर्म आ गया, ये वाला। इसको कितना भी आप अपने हिसाब से बड़ा कर लो। और ये आ गए इसके टूल बॉक्स। तो आपने ध्यान देना है कि यूज़र फॉर्म और टूल बॉक्स का हम इस्तेमाल करके, जैसे इसमें आप देख रहे हैं सेलेक्ट, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, काफ़ी सारे बटन हैं। तो हम यहाँ पे, इसमें पहला काम है हमारा यहाँ पे लेबल लेना। लेबल हम पकड़ के या तो यहाँ से ड्रैग कर लें या फिर यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से ड्रॉ कर लें, ये भी हो सकता है। फिलहाल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। लेबल हो गया। तो लेबल का काम ये है, जो इसकी हेडिंग वगैरह बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अपने हेडर लिखे आईडी नेम, उसी तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं। दूसरा काम है, ये है हमारा टेक्स्ट बॉक्स, यानी जिसके अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे और वो टेक्स्ट हमारा ट्रांसफ़र होगा यूज़र फॉर्म से शीट में लाइन बाई। इसके साथ साथ ये है हमारा कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स का काम क्या होता है? इसके अंदर सिलेक्शन करने के लिए होता है, यानी कि जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया दिल्ली, सेलेक्ट कर लिया मुंबई, कोलकाता, वो अलग अलग आप उसमें ड्रॉप डाउन मेनू बना सकते हैं। तीसरा है हमारा लिस्ट बॉक्स, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो इसमें मैं छोटा यूज़र फॉर्म ज़रूर बना रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसमें आपको काफ़ी बेसिक सी चीज़ें और काफ़ी इसको ऐसा बनाएंगे कि ये काफ़ी आपके काम में आए। चलिए फिलहाल ये 3-4 चीज़ें ले लेते हैं। इन 3-4 को सेलेक्ट किया हमने, और यहाँ पे जो आप इसकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है फॉन्ट। इसका हम ले लेते हैं पहले फॉन्ट ले लेते हैं हम 10 साइज का, और ये साइज हमने ले लिया, इसको कर लेते हैं ओके। 10 साइज का फॉन्ट हो गया पहला काम। अब इनको हमने सेलेक्ट किया और इसकी जो हमने हाइट कर ली वो कर ली 22। यूज़र फॉर्म को थोड़ा बड़ा कर लिया, और यह है हमारा लिस्ट बॉक्स, इसको भी हमने यहाँ पे बड़ा कर लिया। तो ये डेटा इधर आएगा। अब हमने करना है, इसको थोड़ा सा इसे ले लेते हैं। अब हमने करना यह है कि जो यूज़र फॉर्म है हमारा, इसमें कलर करना है। तो यूज़र फॉर्म में क्लिक करेंगे, ये नहीं इसमें क्लिक करें, यूज़र फॉर्म के बैकग्राउंड में क्लिक करेंगे। यह है सबसे पहले नेम, यूज़र फॉर्म का नेम क्या देना आपने। जैसे हम दे रहे हैं मान लीजिए एंट्री फॉर्म, तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे। इस्तेमाल हम इसमें स्पेस वगैरह नहीं करेंगे, इसको इसी तरह से नॉर्मली लिख देंगे। इसके बाद इसके नीचे है बैक कलर। बैक कलर में आप कौन से कलर में देना चाहते हैं, जैसे मैं चाह रहा हूँ इस कलर में, इस कलर में, जिस कलर में आप चाहते हैं उसमें इसको आप ले सकते हैं। जो आपको पसंदीदा कलर है अपने इच्छा के अनुसार आप इसमें रख सकते हैं। वाइट रख सकते हैं। अब हम इसमें ले लेते हैं ये वाला कलर। चलिए इसमें हमने ग्रीन कलर ले लिया।
अब ये हमारा लेबल, लेबल में हम कौन सा कलर चाह रहे हैं कि लेबल में कौन सा कलर आए, तो लेबल को सेलेक्ट करेंगे। आप इसका बैक कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं, या फिर आप इसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो जो पिछला कलर इसके पीछे चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद है इसमें फॉन्ट कलर, क्योंकि फॉन्ट इसमें यूज़र फॉर्म में फॉन्ट जो हैं ये वाले, और यहाँ पे ये हमारा जो लेबल है इसका, जो इसके हेडिंग लिखने के लिए, उसका भी फॉन्ट हमने ये तो फॉन्ट ले लिया और फॉन्ट कलर ले लिया यहाँ से। मान लीजिए हम फॉन्ट कलर ले रहे हैं येलो और फॉन्ट स्टाइल ले रहे हैं बोल्ड, बल्कि 11 कर लेते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा एक। अब चाहे तो आप इसकी कॉपी कर लें यहाँ से और इसको पेस्ट कर लें, तो हमें 6 टाइम इसको लेना है। चार, 5, 6। अगर आप इसको बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो इस टाइप से सेलेक्ट करके, और यहाँ पे है बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर का कलर ये है, स्टाइल ये है, स्टाइल में आप सिंगल ले लेंगे उसमें। तो बॉर्डर का कलर आप कौन सा चाहते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे लाइट येलो चाह रहे हैं आप, लाइट येलो आ जाएगा। अब हम इसमें जो हेडर लिखना है हमने, जैसे आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके कैप्शन में आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे आईडी। अभी हम सिर्फ डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, कोडिंग हम इसके बाद करेंगे। नेम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, इसके बाद आ गया आपका डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे ले लिया हमने इसको जेंडर। अब इसको हम इसी हिसाब से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से हम इसको बड़ा कर सकते हैं। वैसे इसकी सेलेक्ट करके आप जैसे अपने हाइट बढ़ाई थी वैसे इसकी विड्थ भी कर सकते हैं। मान लीजिए 102 करनी है हमने, 102 कर लेंगे, जितनी चाहे आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके आप वैसे भी मूव कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, ये ले सकते हैं। अब आप चाह रहे हैं इसका बॉर्डर हटा दें तो आप बॉर्डर हटा भी सकते हैं, यहाँ से इसको नन कर देंगे तो इस टाइप से आ गया। सबसे पहले है आईडी, उसके बाद हम लेंगे इसमें आईडी को ही हमने कॉपी किया और इसको पेस्ट कर लेंगे टेक्स्ट बॉक्स को, क्योंकि नेम भी हमने टेक्स्ट में लिखना है। फिर क्या हमने कॉन्टैक्ट, फिर क्या किया हमने इसमें एड्रेस, फिर डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। अब इसमें हमें कुछ जगह ऐसी चाहिए इसको बड़ा कर लिया, इसको साइड में रख लिया। आईडी हो गई, नेम का बॉक्स हमने उस हिसाब से इसको आगे बढ़ा लिया कि भाई इतना नेम आएगा। कॉन्टैक्ट का इतना बढ़ा लिया। एड्रेस में हम क्या करेंगे, इसको हमने थोड़ा सा नीचे उतार लिया। एड्रेस जो हमें लेना है वो यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कॉलम कर लिया उसका, यानी टेक्स्ट बॉक्स जो है उसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों बढ़ा ली। डेट ऑफ बर्थ, ये डेट ऑफ बर्थ हो गई, और ये जेंडर सिलेक्शन करने के लिए ले लो तो कॉम्बो बॉक्स आ जाएगा। अब आप इसमें देखेंगे हर एक बॉक्स का एक नाम है। जैसे इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1, जैसे हमारे यूज़र फॉर्म का नाम था, एंट्री फॉर्म रखा था हमने, इसका नाम हो गया टेक्स्ट बॉक्स 1, 2, 3, 4, 5। तो ये सीधे क्रम वाइज टेक्स्ट बॉक्स 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद है ये कॉम्बो बॉक्स, तो कॉम्बो बॉक्स 1, जैसे ये है हमारा लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3, ये सीक्वेंस में ही चल रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि उसको सीक्वेंस में चलाएं, आप कैसे भी चला सकते हैं। तो ये हमने इसमें सबके नाम अलग अलग होंगे, तो या तो हम इनके क्रम वाइज नाम रख लें, जैसे हम चाह रहे हैं कि टेक्स्ट बॉक्स है आईडी का तो टी आई कर दें, या फिर टेक्स्ट बॉक्स 1 ही रहने दें। तो फिलहाल मैं रहने देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 1, क्योंकि ये सिंपल है। टेक्स्ट बॉक्स 1, 2, 3, 4, 5 लिखना है और कॉम्बो बॉक्स 1 लिखना है। अच्छा, इसके बाद अब हम जो यूज़र फॉर्म को चलाते हैं वो यहाँ से चलाते हैं। यह है हमारा रन करने का। जब हम रन करेंगे तो ये यूज़र फॉर्म चल के आ जाएगा। आप देखेंगे इसमें आप लिख सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए अभी कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी हमने कोई प्रोग्रामिंग नहीं की। अच्छा,
तो हम ये चाह रहे हैं कि सबसे पहला काम कि टेक्स्ट बॉक्स जब यूज़र फॉर्म चल के आए तो टेक्स्ट बॉक्स 1 में क्या आए, यानी उसका एक हम चाह रहे हैं इसका एक सीरियल नंबर यहाँ से ऑटोमेटिक जो सबसे मतलब 1 2 3 करके चलता रहे तो वो आ जाए। उसके लिए भी हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। और मैं आपको इसमें यही बताऊं कि एड्रेस को हम डबल लाइन में कैसे लिखा है, यानी वो रैप कैसे हो, उसके बारे में भी। चलिए पहली बात तो एड्रेस में कर लेते हैं। हम एड्रेस में हमने क्लिक किया और यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे तो एक जगह आप देखेंगे मल्टी लाइन लिखा होगा, इसको कर लेंगे हम ट्रू। मल्टी लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मल्टी लाइन अगर हम इसको फॉल्स कर लेंगे तो इससे दिक्कत ये आएगी कि आपका जो भी आप लिखेंगे, मान लीजिए इसमें मैं कुछ लिखता हूँ तो वो आप देखेंगे कि इस तरह से ही चल रहा है। अगर हम इसको मल्टी लाइन कर लें तो क्या होगा, इसमें क्लिक करके अगर हम कर लेते हैं इसको मल्टी लाइन, तब आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो नीचे वाली लाइन में, यानी उसी में रैप हो गया, उसमें लिपट गया, ऊपर के बजाय नीचे भी लिखना जान लेंगे। आईडी नंबर, नेम, कॉन्टैक्ट। अब हम इसके साथ साथ लेते हैं यहाँ से ये ले लेते हैं हम कमांड बटन। कमांड बटन जो है इसको जो हम कमांड देंगे वो इस कमांड बटन से देंगे। अभी हमने एक कमांड बटन लिया, इस कमांड बटन में हम चाहे तो इसमें क्लिक करके इसी के ऊपर लिख दें, या फिर इसको क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में आके आप लिख देंगे ऐड/सेव डाटा। और इसका हम कर लेते हैं फॉन्ट चेंज, बोल्ड कर लेते हैं, और इसका बैकग्राउंड कलर आप चेंज करना चाहो, ये सेव का हो गया। तो ये हमारा काम हो गया इसका सेव। यूज़र फॉर्म का फिलहाल कैप्शन हटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डाटा एंट्री फॉर्म। अभी हम इस कमांड बटन का एक नाम लिख लेते हैं, जैसे फिलहाल बड़ा हो रहा कमांड बटन तो CMD ऐड कर लेते हैं इसको, तो इसका शॉर्ट नेम हो गया। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ बताऊं कि हमें सबसे पहला काम है कि जेंडर में जो है इसमें सिलेक्शन में आना चाहिए, तो हम इसमें यूज़र फॉर्म में डबल क्लिक करेंगे। तो जब हम डबल क्लिक करेंगे तो इसकी प्रोग्रामिंग खुल गई, यानी ये जो यूज़र फॉर्म है अंडरस्कोर क्लिक, यानी यूज़र फॉर्म में जब आप क्लिक करें तो क्या हो। तो हम चाह रहे हैं, देखिए यहाँ से तो हमारे जितने भी टेक्स्ट बॉक्स यूज़र फॉर्म लेना वो ले सकते हैं, जो जो हमारे अंदर यूज़र फॉर्म के अंदर जो जो चीज़ अवेलेबल है वही सब यहाँ आ जाएंगी। जैसे आप देख रहे हैं CMD ऐड बटन है, कॉम्बो बॉक्स 1 है, लेवल 1 से लेके 6 तक है, लिस्ट बॉक्स है 1, और टेक्स्ट बॉक्स है 5, और उसके बाद एक यूज़र फॉर्म है। तो हमने फिलहाल यहाँ यूज़र फॉर्म लिया और यहाँ क्लिक की जगह, यानी उसमें क्लिक नहीं करना, हमें करना है इनिशियलाइज, यानी शुरुआत उसकी। फिलहाल इसको हटा देते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं जब इसकी शुरुआत हो तो कॉम्बो बॉक्स 1, यानी ये वाला जो बॉक्स है इसके अंदर हमें डेटा लेके आना है। तो हम लेंगे कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट, या तो हम लिस्ट ले लेंगे या फिर ऐड आइटम भी कर सकते हैं, एक एक करके। फिलहाल लिस्ट ले लेते हैं। लिस्ट में हम एक अरे दे देंगे उसको। अरे के अंदर जितने भी आइटम आपने देने, जैसे मेल इन्वर्टेड कोमा में अंदर दे देने हैं, कोमा फीमेल, सिंपल। अगर आगे आपने अदर करना है तो वो भी कर सकते हो, कितने भी कर सकते हो, 4 5। तो इससे क्या होगा, मेल फीमेल वो सिलेक्शन में आ गए। ये हो गया काम। अब हम चाह रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स 1 जो है इसके अंदर जो शीट है, इस शीट के अंदर से यहाँ से, जैसे फिलहाल मैं इस शीट में आके यहाँ लिख लेता हूँ 1, तो इस शीट में जितना नंबर चल रहा है उससे अगला नंबर आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यह है हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 और यह है शीट 1। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, सबसे ऊपर लिखते हैं हम डिम। डिम एक डायमेंशन है और इसमें एक वेरिएबल दे देंगे WS एज वर्कशीट।
और इनिशियलाइज होते हुए हमने दे दिया कि टेक्स्ट बॉक्स 1 बराबर, यानी टेक्स्ट बॉक्स 1 जो टेक्स्ट बॉक्स जो हमारा आईडी का है बराबर एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन। फिलहाल मैं इसके फॉन्ट बड़े कर लेता हूँ, बहुत से लोगों को परेशानी होती है। एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स, मैक्स यानी बड़ा। अब इसको हमें एक रेंज देनी पड़ेगी, शीट 1 की रेंज ए कॉलन ए, छोटे बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमें बता देगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, उसमें +1 कर लेंगे। पहले की वीडियो में भी आपने देखा होगा, लेकिन इस यहाँ पे असल में ज़्यादातर लोग फंसते नहीं हैं। यहाँ पे आप आसानी से कर लोगे, इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे वो 2 नंबर आ गया। अच्छा, इसके बाद हमारा शुरुआती का काम ये हो गया है कि यहाँ पे भी सिलेक्शन के लिए आने लग गया, अब यहाँ पे भी आ गया। अब करना ये है, इसमें डेटा डालना है और इस पर ऐड करना है, उसको डेटा को सेव कराना है। तो इसमें एक मुख्य चीज़ मैं आपको और बताऊं, एक इसका एक यानी कि जब आप इसको शुरुआत करते हैं तो कौन सा टेक्स्ट बॉक्स आपका एक्टिव हो उस टाइम। जैसे अभी हमने शुरुआत की तो आपने देखा कि ये वाला हमारा एक्टिव है, क्योंकि सबसे पहले हमने इसको ऐड किया था। अगर हम इसके बाद इसमें एंटर मारेंगे तो आप देखेंगे इसके बाद हमने ऐड किया था कॉम्बो बॉक्स को, फिर हमने इसमें टैब देंगे हम या एंटर मारेंगे तो उसी हिसाब से वो आगे पीछे चलेगा, यानी उसका एक लिस्ट इंडेक्स है। तो पहला ये हमने लिया, इसको नीचे ड्रैग करेंगे, यहाँ पे हो गया टैब इंडेक्स 1। अब आप इसका देख रहे हैं टैब इंडेक्स इसका 9 है, क्योंकि इसके बाद 1 के बाद ये लिया, फिर ये सब लिए, तो इसको हम 2 कर लेंगे, इसको 3 करेंगे, 4 5 6। तो अब आप देखेंगे 1 टैब आप जैसे देंगे उस हिसाब से चलेगा। तो ये तो इसका लिस्ट इंडेक्स सही करने का। अच्छा, अब डेटा को करते हैं हम ट्रांसफ़र। पहले तो इसमें हमने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ गया प्राइवेट सब cmd ऐड अंडरस्कोर क्लिक, यानी cmd ऐड जो बटन है उस पर क्लिक करने से क्या हो। अब हमने इसमें कुछ चीज़ें बतानी है। जैसे ऊपर हमने एक वेरिएबल लिया है dim ws एज वर्कशीट, तो हमें यहाँ बताना है set ws बराबर शीट 1। अब जहाँ पे शीट का जिक्र होगा वहाँ हमने ws दे देना, इसका काम खत्म। अब हमने लेना है एक और वेरिएबल dim लास्ट रो एज लॉन्ग, लास्ट रो। अब हमने इसमें डेटा जो हम ट्रांसफ़र करेंगे वो इसमें हमें इस तरह से करना है कि कॉलम कौन सा है और रो कौन सी है। अभी आप देखेंगे कि इस टाइम जो हमारा डेटा ऐड होना चाहिए वो ए कॉलम में और चौथे नंबर की रो में ऐड होना चाहिए, इसी लाइन में ऐड हो। जब हम यहाँ पे लिख दें तो यहाँ पे ऐड हो, फिर हम यहाँ पे लिख दें तो यहाँ से ऐड हो, इस तरह से ये ऐड होना चाहिए। तो हमें इसको ये बताना पड़ेगा कि लास्ट रो कौन सी है। तो लास्ट रो के लिए बहुत सिंपल है, बहुत से लोग फंस जाते हैं कि भाई लास्ट रो कैसे पता करें। तो लास्ट रो के लिए कई सारे तरीके हैं। सबसे पहली बात तो आप एक इस जगह अलग कहीं पर भी एक फॉर्मूला लगा लो, बराबर काउंटा। तो इसमें हमने पूरा कॉलम ले लिया, ब्रैकेट क्लोज किया, तो इसने बता दिया 2 1, यानी इसमें 2 हैं। एक हमने इसमें ब्लैंक जोड़ लिया +1, तो ये 3 हो गए। और एक उससे अगला चाहिए तो हम इसमें 1 की जगह 2 जोड़ लेते हैं, यानी 4 नंबर की। अब हम यहाँ पे 15 लिख देंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, 16 लिख देंगे 6 हो जाएगा। तो हमें इसको जो बताना है वो बताना है कि लास्ट रो कौन सी है। तो उसके लिए हम चाहें तो इस वाले वैल्यू को भी ले सकते हैं,
या फिर इसी कैलकुलेशन को हम इसके अंदर कर लेते हैं। हम चाहें तो लास्ट रो एज लॉन्ग, तो उसके कई सारे तरीके हैं, हम ऐसे भी कर लेते हैं। फिलहाल हम यहाँ लेते हैं लास्ट रो की जगह मैं ले लेता हूँ, चलो लास्ट रो ही ले लेते हैं। लास्ट रो बराबर WS की रेंज A, अब इसमें A हमने दे दिया इसको कॉलम, और एंड का मतलब हो गया, और जो रो नंबर आएगा वो रोज डॉट काउंट करने पे आएगा, यानी इसको काउंट डॉट एंड लास्ट तक काउंट करे। एक्सेल अब इसका काम यह है, आप देखेंगे कि ये वाला सेल जब आप इसे नीचे ड्रैग करेंगे तो ये लास्ट में आ जाएगा। एक्सेल आप कंट्रोल के साथ आप बटन दबाएंगे, डॉट ड्रॉ, ये वाली रो आ जाएगी, डॉट एंड एक्सेल आप डॉट ड्रॉ +1। तो इसका काम क्या होगा, अगर हम इसमें देखो एक जगह हम इसमें ऐड कर लेते हैं, जैसे ये है D4 या D1। अब D1 WS की रेंज D1 डॉट वैल्यू बराबर लास्ट रो। अब हम यहाँ पे क्लिक किया हमने, जैसे ही हम इसमें इसको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे जो इसकी लास्ट रो होगी उसने यहाँ पे बता दिया 6 नंबर रो है। तो ये हो गई हमारी 6 नंबर की रो। अब हमने इसमें 6 नंबर की रो में फिलहाल इस कोड को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब हमारा काम यह है कि 6 नंबर में हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 से लेकर और 2 3 4 5 और उसके बाद कॉम्बो बॉक्स 1 को डेटा को दे देना है। वो कैसे करेंगे हम, विद। अब इसमें विद का भी इस्तेमाल होता है। जैसे विद का काम क्या है, जैसे किसी शीट में हमें काम करना, मान लीजिए हमारी शीट है, शीट 1 है WS, तो हमने विद WS यानी इसके अंदर एंड विद, उसके लिए हम क्या करेंगे, कई बार हमें जो डेटा अभी लिखना पड़ता है, मान लो हमें शीट 1 की रेंज या शीट 1 डॉट सेल्स रो इंडेक्स बताएगा लास्ट रो कोमा कॉलम नंबर A डॉट वैल्यू बराबर टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। तो हमें ये देना पड़ता है कि शीट 1 के अंदर जो लास्ट रो है वो रो जो है वो लास्ट रो होनी चाहिए, जो लास्ट रो का नंबर है, और कॉलम A, जैसे मान लीजिए यहाँ 6 आ रहा था तो ये A6 में वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 1 किया जाए। अगर हम विद WS कर लेते हैं, WS क्या है, शीट 1 है, तो विद इसके आगे हम क्या करेंगे, जहाँ पे शीट 1 या WS डॉट सेल्स लिख रहे हैं उसकी जगह खाली डॉट सेल्स भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा। लास्ट रो कोमा, अब A की जगह आप 1 भी लिख सकते हैं, डॉट वैल्यू बराबर टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। तो ये एक टेक्स्ट बॉक्स का डेटा यहाँ पे आ गया। अब इसको आप कॉपी कर लो, कंट्रोल C से कंट्रोल V से भी पेस्ट कर सकते हो, 2 3 4 5 6। फिलहाल इसको डिलीट कर लेते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो जहाँ विद शुरू हुआ वहाँ विद एंड वो भी हो गया। अच्छा, लास्ट रो कोमा 1, इसके बाद हम इसमें कॉलम चेंज करेंगे, दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। टेक्स्ट बॉक्स भी चेंज करेंगे, 1 2 3 4 5, और नीचे जो हम करेंगे टेक्स्ट की जगह हम कर लेंगे कॉम्बो। तो ये हमारा क्या होगा, अभी हम देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हमने कर लिया अब आप देखेंगे अगर हम इसको ट्रांसफ़र करें ऐड टू शीट, तो ये डेटा यहाँ पे आके आपका ट्रांसफ़र हो गया। फिर से अगर हम इसको ट्रांसफ़र करें तो इसके नीचे वाली शीट में ट्रांसफ़र हो गया। वो इसी तरह से ट्रांसफ़र होता चला जाएगा, यानी सबसे आखिरी को ट्रांसफ़र होता चला जाएगा।
जब हमने अभी यहाँ पे देखा, यहाँ पे ऑटोमेटिक 11 हो गया, क्योंकि ये हमारी 11 नंबर, 10 तो खाली है, मतलब भरे हुए हैं, 11वें नंबर पे है। अच्छा, अगर हम ये C1 जो है इसमें क्या करें, जो हम इसमें ऐड सेव बटन में आए और जो लास्ट रो है इसको हम दे दें लास्ट रो बराबर WS यानी शीट 1 की रेंज, इस सब को हटा के हम दे दें यहाँ पे C1 डॉट वैल्यू। तो इससे क्या होगा, देखिए ये भी लास्ट रो ही बताएगा। आप देखेंगे इसमें भी डेटा ट्रांसफर होगा। बहुत से लोग जो फंस रहे हैं वो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लास्ट रो, उसका काम सिर्फ ये है कि लास्ट रो बतानी है। चलिए लास्ट रो हो गई। अब नंबर आता है, अगर हम ये फॉर्मूला यहाँ से हटा दें तो लास्ट रो नहीं बता पाएगा। तो इसके लिए हमने जितने हमारे ऊपर के हेडिंग और कॉलम हैं इनको देख लेना, 2 हैं, और उसके बाद नीचे जितने भी आएंगे। लेकिन उसमें एक जगह दिक्कत पड़ जाती है कि जब आपका, देखो मैं फिलहाल वो फॉर्मूला है, अगर हमने यहाँ से किसी ने डिलीट कर दिया तो वो 9 नंबर बता देगा, वहाँ दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बेहतर ये होगा कि हम इसमें यहाँ पे लेके चलें WS की रेंज ANDROWS.COUNT.AND XLUP है, बल्कि मैं इसको पूरी लाइन को कैपिटल में लिखता हूँ, WS.CELLS। अब सेल्स ले लिया हमने, सॉरी, WS.RANGE ANDROWS.COUNT.AND XLR.ROW। तो ये लास्ट रो के लिए हम +1 कर देंगे तो वो आखिरी रो हमें बता देगा। तो ये हमारा काम हो गया डेटा ट्रांसफर करने का। ये हमारा डेटा ट्रांसफर हो गया। अब हम चाह रहे हैं डेटा ट्रांसफर होने के बाद ये जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स हैं ये खाली हो जाएं, ये जितने भी हैं सब खाली हो जाएं। तो इसके लिए भी हम इसमें कोडिंग करेंगे। एक बटन और बना लेते हैं, कमांड बटन, इसकी कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे, फिर पेस्ट कर लेंगे। तो ये था हमारा ऐड सेव, इसको कर लेते हैं हम रिसेट फॉर्म, इसको कर लेते हैं क्लोज फॉर्म। रिसेट फॉर्म का काम क्या होगा, जैसे इसमें हमने डबल क्लिक किया तो ये कमांड बटन 1 करके आ गया, इसको हम यहाँ से डिलीट करके फॉर्म में चलते हैं। इसके नाम रख लेते हैं, पहले इसका नाम रख लेते हैं CMD रिसेट CMD क्लोज, और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको। यहाँ पे ले लेते हैं हम कुछ इसमें एडिट का, इसको कर लेते हैं एडिट, फिर पेस्ट कर लेते हैं अपडेट, फिर कर लेते हैं डिलीट। सारी कमांड इसमें बताऊंगा मैं आपको, और इसमें यहाँ पे ऐसा सर्चेबल बनाएंगे कि वो अक्षर के हिसाब से सर्च करेगा सारे डेटा को। आपने इससे पहले भी हमारे इन वीडियो में देखा होगा। पहले इसका यूज़र फॉर्म का थोड़ा कलर लाइट कर लेते हैं। अच्छा, इनके हमें नाम रखने की जिसकी ज़रूरत है वो नाम रख लेंगे। जैसे ये हो गया CMD रिसेट, इसको इधर रख लिया, CMD क्लोज, इसको इधर रख लिया, एडिट, इसको कर लेते हैं हम CMD एडिट, और इसका नाम रख लिया हमने CMD अपडेट, इसका नाम रखा है
cmd डिलीट। तो ये एडिट, अपडेट, डिलीट, इनके थोड़े थोड़े से आप इनके यहाँ से सबको सेलेक्ट करके साइज कम कर लेते हैं। अच्छा, एडिट करने के लिए हमें इसकी आईडी नंबर देखनी पड़ेगी। तो हम या तो आईडी नंबर यहाँ से लेंगे या फिर इस बॉक्स की एक कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करके यहाँ ले आएंगे, जिससे हम इसमें डाटा डाल के उसका नंबर डाल के सर्च एडिट करेंगे, उसी को अपडेट करेंगे। तो ये हो गया हमारा cmd ऐड रिसेट। रिसेट में डबल क्लिक करेंगे, रिसेट में हम कोडिंग करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो टेक्स्ट बॉक्स है ये वाला, इसकी कॉपी कर ली हमने। टेक्स्ट बॉक्स ये वाला, ये आ जाए टेक्स्ट बॉक्स 2 बराबर कुछ नहीं, 2 बार इन्वर्टेड कोमा, टेक्स्ट बॉक्स 3 बराबर कुछ नहीं, टेक्स्ट बॉक्स 4 बराबर कुछ नहीं, और टेक्स्ट बॉक्स 5 कुछ नहीं, और जी आपका हो गया कॉम्बो बॉक्स 1 बराबर कुछ नहीं। इसमें हम एक दूसरे बटन का इस्तेमाल करेंगे, तो उसका भी हम यहाँ पे काम करेंगे। वो कैसे करेंगे कि इसके बाद हम चाह रहे हैं कॉल cmd reset _ क्लिक, यानी कॉल करे ये, इसके बाद काम करे इस बटन का। ये वाला हमने कॉल प्राइवेट सब की जगह हमने यहाँ पे कॉल कर दिया और इसका नाम लिख दिया यहाँ पे। ये ब्रैकेट वगैरह नहीं लगाने आपने। तो क्या होगा कि आप यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो वो कॉल हो जाएगा और ये वाला हमारा चेंज हो जाएगा, ये आप देखेंगे। अच्छा, इसके बाद हम चाह रहे हैं जब हम इसको सब काम हो जाए तो इसके बाद यहाँ पे आपका एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव, यानी ये फाइल यहीं सेव हो जाए और मैसेज भी आ जाए। मैसेज बॉक्स इन्वर्टेड कोमा लेंगे, डेटा सेव्ड, या एंट्री सेव हो गई यहाँ पे, और ये इसमें इसका काम हो गया। फिलहाल हम एक्सेल में चलते हैं, इनको सबको कर देते हैं डिलीट। यहाँ पे कुछ नाम लिखते हैं, इसको यहाँ से रन करेंगे। मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, जैसे यहाँ लिख दिया परवेज़ आलम, कॉन्टैक्ट नंबर 22/4/1984, मेल, इसको हमने कर लिया सेव, एंट्री सेव, ओके हो गई। तो आप देखेंगे ये डेटा यहाँ पे आएगा। फिर मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ दूसरा, ये मैंने 2 एंट्रियाँ कर ली। तो इसका काम हो गया हमारा, इस बटन का भी काम हो गया। क्लोज फॉर्म का काम क्या है, इसमें मैं डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिख देंगे अनलोड। इसमें पहले काम कर लेते हैं हम, एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव और अनलोड मी। तो इसका काम क्या होगा, ये बंद हो जाएगा, यूज़र फॉर्म बंद हो जाएगा। तो ये तीनों के हमारे इसमें काम हो चुके हैं। अब आ जाता है नंबर टेक्स्ट बॉक्स 6 और ये है एडिट। इसका आपने ध्यान देना है, इसका हम कर लेते हैं नाम यहाँ पे txt सर्च, txt सर्च। एडिट में हमने डबल क्लिक किया। एडिट में थोड़ी सी हमें कमांड देखनी पड़ेगी, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे कमांड काम करेगी।
सबसे पहला काम तो इसमें देते हैं हम सेट WS बराबर शीट 1। अब हमें पता है कि WS लेना है शीट 1 की जगह। डिम हमने इसमें ले लिया जैसे ID रो एज लॉन्ग। हमें ID रो का इसमें ध्यान देना है, हमें ID से सर्च करना है तो ID रो लेनी होगी हमें फॉर, इसमें ले लेंगे हम ID रो, या बल्कि इसको फॉर ID रो बराबर हमने ये लेना है कि यहाँ से लेके और नीचे जितना भी है ये सब ID रो है, इसमें कहीं पे भी ID हो सकती है, इसमें से सर्च करना है। तो ID रो बराबर तीसरे नंबर की रो से शुरू हो रहा है तो 32 WS की रेंज A एंड रोज डॉट काउंट डॉट एंड, ऊपर वाले उठा देना आपने, यानी 3 से लेके और जितनी भी आखिरी 9 10 जहां तक बननी है वो आ जाएगी। इसमें आपने थोड़ा सी कोडिंग देख लेनी, इसमें ऐसा कोई मुश्किल नहीं। अब हम यहाँ पे शुरू करेंगे हम इफ स्टेटमेंट। तो मैं पहले आपको बता दूं, जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स का नाम था वो टेक्स्ट सर्च है, जिसमें हमें डेटा डाल के सर्च करना है, और जो हम सर्च करेंगे वो हमारा पहले कॉलम में होगा। अब हम यहाँ लिखेंगे इफ लिखने के बाद WS डॉट सेल्स, इसमें रो नंबर पूछ रहा है, रो इंडेक्स, तो वो हम दे दिया ID रो, कोमा कॉलम नंबर पहला, डॉट वैल्यू बराबर TXT सर्च डॉट टेक्स्ट, देन TXT सर्च डॉट टेक्स्ट ही लेना है आपने। यहाँ पे वैल्यू लेनी है, यानी हमें बताना है शीट 1 में ID रो वो तीसरी से लेके और जितनी, जैसे मान लो 10 एंट्री हो रखी तो 3 से लेके 10 तक सारी सबको चेक करेगा, उसमें जहाँ पे मैच होगा उसका आंसर देगा। वैल्यू देन, अब हमें ये चाहिए कि जैसे आपने ऊपर देखा था हमने यहाँ पे डेटा लिया था शीट में डाटा टेक्स्ट बॉक्स का, अब हम यही टेक्स्ट बॉक्स को फिलहाल मैं आपको एक बार ये यहाँ से उठा लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और नीचे हम यहाँ पे रखते हैं पेस्ट। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स से डेटा ले रहे थे वो डेटा अब हम लेंगे, इसको हम फिर यहाँ से कट कर लेते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू बराबर यहाँ पे कर लेते हैं WS डॉट सेल लास्ट रो, कोमा लास्ट रो की जगह हम ले लेंगे यहाँ पे ID रो। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो ID रो होगी उसका पहला कॉलम का डेटा आ जाएगा। इसी तरह से टेक्स्ट बॉक्स 2 3 4 5 और कॉम्बो बॉक्स 1, तो इसके नंबर चेंज कर लेते हैं 2 3 4 5 और यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे इसके कॉलम नंबर भी चेंज करेंगे। मैं आपको फास्ट भी बता सकता था लेकिन मैं आपको स्लो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इसको एक ही बार में आसानी से समझ लें और फिर आपको जल्दी से दिक्कत भी ना पड़े। इसके बाद हम कर लेंगे एंड इफ, जो इफ स्टेटमेंट यहाँ पे शुरू हुआ है वो एंड इफ से यहाँ बंद हो जाएगा। जो हमने फॉर यहाँ पे लगाया है ID रो, तो यहाँ पे हम कर देंगे नेक्स्ट ID रो। अब इसको भी हम स्टार्ट करते हैं। हमारा इस टाइम आ रहा है तीसरा नंबर। अब देखें आप पहले नंबर पे जो है वो परवेज आलम लिखा है यहाँ पे, तो मैं अगर यहाँ पे 1 लिखूँ और इसको एडिट में क्लिक करूँ तो आप देखेंगे ये पूरा डेटा मेरा शीट का डेटा उठ के यहाँ पे आ गया। तो ये सर्च करने का तरीका। अपडेट, अब अपडेट कैसे करेंगे हम? अपडेट में डबल क्लिक करते हैं तो अपडेट और सर्च लगभग सिमिलर एक जैसा है। पहली बात तो इसको ही कॉपी कर लिया हमने यहाँ से,
और जो अपडेट के बटन में है यहाँ पे लाके कर दिया इसको पेस्ट। सिंपल, कुछ नहीं करना आपने। आपने ये टेक्स्ट बॉक्स इधर से उठाने हैं, यहाँ से डिलीट कर देने हैं। फिलहाल इसको बराबर करते हैं टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। ये आ गया आपके, इसको ही कॉपी करके यहाँ पे ले लो। तो जैसे फिलहाल ये डिलीट कर देता हूँ। तो पहले क्या था, ये पहले टेक्स्ट बॉक्स आ रहे थे, फिर शीट की डिटेल आ रही थी। अब हमने इसको कॉपी किया, पहले शीट, यहाँ पे आपका आ गया कॉम्बो बॉक्स। काम इसमें कंप्लीट हो गया। आगे आप चाह रहे हैं कि एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव, और नीचे इसमें मैसेज आ जाए एंट्री अपडेटेड कॉल cmd reset अंडरस्कोर क्लिक। तो वो वहाँ पे हमारा रिसेट फॉर्म का काम कर देगा। अभी मान लो मैंने यहाँ सर्च किया, परवेज़ आलम आया, यहाँ पे मैंने 983728 ये करके इसको अपडेट कर दिया। तो आप देखेंगे 28 वो आ गया साथ में। फिर एडिट करेंगे, एडिट हो जाएगा। तो ये अपडेट और एडिट हो गया। इसके बाद हम बना लेते हैं डिलीट का। बैकग्राउंड का फॉन्ट में मज़ा नहीं आ रहा है। इसमें बना लेते हैं डिलीट। तो डिलीट में हम डबल क्लिक करेंगे। जो कमांड आपने एडिट में और अपडेट में लिखी है वो पूरी कमांड फिर उठा लेते हैं। सर्च वाली पूरी उठा लेते हैं, कॉपी करी हमने, डिलीट में आके पेस्ट कर दी। तो थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा। जहाँ पे हमने इसको इफ़ स्टेटमेंट दिया है, इसके बाद अब हमें डेटा वेटा कुछ नहीं चाहिए, ये हमने दे दिया। इसके बाद हम चाहेंगे कि ws डॉट रोल id रो डॉट डिलीट शिफ्ट XLF, बस इतना काम करना है। 3 नंबर या 2 नंबर सर्च करा हमने, डिलीट करेंगे। दो नंबर यहाँ पे सर्च करेंगे, एडिट, और इसे कर लेंगे डिलीट। तो आप देखेंगे वो 2 नंबर का डेटा वहाँ से गायब हो गया। तो ये डिलीट करने का। अब इसको थोड़ा सा हम और अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो नेम है और कॉन्टैक्ट नंबर है, इन दो को हम कर लेते हैं कॉपी और इसको पेस्ट कर लेते हैं इधर। पहला हमने ले लिया नेम और दूसरा ले लिया हमने कॉन्टैक्ट नंबर। इन दोनों को हमने यहाँ से लगा लिया है बॉर्डर। एक 138 ये बना लिया हमने। तो नेम वगैरह यहाँ पे लिखे हुए आते रहे। तो फिलहाल इसको करते हैं थोड़ा छोटा। इसका हम बनाएंगे ऊपर सर्च करने का।
अब देखो इसमें कई दफ़ा डेटा ऐसा हो जाता है कि जो हमें नाम से सर्च कर लें तो हमें पता चल जाए, तो उसके लिए हम इसकी ही एक कॉपी कर लेते हैं इसमें, अब पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं नेम, फिर पेस्ट करेंगे और इसको रख लिया हमने यहाँ पे, यानी यहाँ पे हम अगर डालें सेलेक्ट करेंगे तीनों को। अब इनका एक अलाइनमेंट होता है, जैसे टेक्स्ट अलाइन, लेफ्ट की जगह हमने कर लिया सेंटर तो सब ये सेंटर में आ जाएगा, यहाँ पे जो भी लिखेंगे हम वो सेंटर में आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे अगर हम कुछ लिखना चाहेंगे तो वो सेंटर में लिखा जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ का भी अलाइनमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 6, इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 7, इसका नाम है लिस्ट बॉक्स 1। अब हमने इसको सर्चेबल बनाना है, तो हमें करना है कि जो हमारे ये हेडर हैं इसकी हम कॉपी कर लेते हैं, शीट 2 में चलते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, फिर 3 नंबर में आके ये भी दोबारा पेस्ट कर लेते हैं। तो ये शीट दूसरी में हमने पेस्ट कर लिया। अब इसमें एक कोडिंग ऐसी करेंगे हम, देखिए यहाँ पे हम करेंगे एडवांस फिल्टर की कोडिंग एडवांस फिल्टर हमारे वहाँ से डेटा को सर्च करके यहाँ पे लेकर आएगा। मॉड्यूल में हम आ गए, यहाँ पे लिख दिया हमने सब्जेक्ट सब और एडी यानी डेटा फिल्टर डेटा फिल्टर हमें कहाँ से करना है वो हमें देखना पड़ेगा। इसमें हमें, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम कॉलम नंबर या रो नंबर बीच में डिलीट नहीं करेंगे, ना ही कर सकते हैं, डिलीट करेंगे तो वो दिक्कत आ जाएगी उसमें। इसलिए हमें ये फिक्स करना पड़ेगा कि ये हमारी रेंज यहाँ से शुरू हो रही है, यानी हमारी रेंज जो शुरू हो रही है वो A2 से शुरू हो रही है, और E या F कहाँ तक जा रही है वो हमें उसको बतानी पड़ेगी। अब इसमें हम दे देंगे dim x as long, चाहे तो ऐसे दे दें या फिलहाल इसको भी छोड़ें। यहाँ पे हम ले लेंगे शीट 1 की रेंज A2 से लेकर, फिलहाल हम इसमें F 1000 तक लगा रहे हैं, हमें अंदाज़ा है कि भाई 1000 या 2000 तक रहेंगे, तो उतने का हमने उसमें वो लगा लिया कि रेंज डॉट। अब एडवांस फिल्टर के बारे में मैं आपको बताऊं पहले। ये है हमारा एडवांस फिल्टर, इसको सेलेक्ट किया हमने, डेटा, ये है एडवांस फिल्टर। अब इसमें फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, ये हमारा डेटा हो गया। क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया के आधार पे, तो वो हमने क्राइटेरिया के लिए ये वाला रेंज लिया है, ये क्राइटेरिया है। कॉपी टू लोकेशन, उसमें हमने लिया है कॉपी टू में ये वाला एरिया। ओके करेंगे तो ये यहाँ से डेटा को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकता है। चलिए हो जाता है उसमें A2 से क्राइटेरिया रेंज, ये आपकी आ गई, कॉपी टू ओनली कॉपी फिल्टर डाटा इनटू एक्टिव शीट। चलो ये यहाँ पे इसका डेटा आ जाता है, बहरहाल हम इसको करते हैं इसमें यूज़। तो हमने ले लिया शीट 1 की रेंज A2 से लेके F2000 डॉट एडवांस फिल्टर एक्शन एक्सेल कॉपी कोमा स्पेस अंडरस्कोर क्राइटेरिया रेंज शीट 2। अब क्राइटेरिया जो है हमारा वो शीट 2 में A1 से लेकर और F2 तक है, तो हम ले लेंगे यहाँ पे शीट 2 की रेंज A1 से लेके F2 तक, कोमा स्पेस अंडरस्कोर
कॉपी टू रेंज C2 की रेंज। अब कॉपी कहाँ होना है हमारा, वो होना है C2 की रेंज A3 से F3 तक। स्पेस अंडरस्कोर यूनिक बराबर फॉल्स। तो आप इसको हम चला के देखते हैं, तो आप देखेंगे ये वाला डेटा यहाँ पे आने लग गया। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे ये डेटा हमारा यहाँ आ जाएगा। अच्छा, इसका काम आ गया हमारा। अब चाहे तो इस डेटा का नेम रख लें, एक नेम रखना वो भी हमारा काम को आसान बना देगा। नेम रख लेते हैं इसका, पहले इसको हमने कोड किया, इसका नाम रख लिया। नेम रखने के लिए हम इसमें फॉर्मूला में आएंगे, नेम मैनेजर में, यहाँ पे नाम रख लेंगे हम जैसे डेटा। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसा फॉर्मूला लगाएंगे जो वो अपडेट रहे। इसमें हम एक फॉर्मूला लगाएंगे ऑफसेट का, बराबर ऑफसेट। ऑफसेट का फॉर्मूला करता क्या है, एक बार उस पर बात करेंगे। ऑफसेट का फॉर्मूला क्या होगा कि हम ये वाला सेल यानी यहाँ से शुरू कर रहे हैं, कोमा, इसके बाद पूछता है रो, कितने का ऑफसेट देना, कितनी रो का, हमने क्या एक रो का, कोमा, यानी एक रो का हम ऑफसेट दे रहे हैं तो उसके नीचे वाली रो से डेटा की शुरुआत करेगा। अच्छा, कॉलम पूछता है उसके बाद, तो कॉलम हमने कह दिया कि एक, तो वो आगे से शुरू करेगा, तो कॉलम हम ले लेते हैं 0, यानी इसी कॉलम से शुरू करें, कोमा। अब इसमें आ जाती है हाइट, यानी ये तो यहाँ से इसने एक का ऑफसेट दिया, कॉलम का 0 का ऑफसेट। अब नीचे अगर हम इसको 10 दे दें तो यहाँ से शुरू करके इतना ऑफसेट ले लेगा, यानी A4 से लेके और A15 तक का आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे काउंटा फॉर्मूला लगा लेते हैं, इस पूरे को हम काउंट कर लेते हैं, माइनस काउंटर ले लिया हमने यहाँ से यहाँ तक, -1 2 3, या उसकी जगह भी हम एक काउंटर ले लेते हैं, काउंटा ब्रैकेट ये 3, यानी ऊपर जो भी लिखे वो उसमें से हट जाए, कोमा। तो इसका काम क्या हुआ, इसने हमें ये बताया कि यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, जैसे 1 2 3 है। तो अगर हम इसमें से माइनस ना करते तो ये 1 2 3 दिखाता, तो हमने इसमें माइनस कितने कर दिए, A1 से A3 तक, तो 1 और 1 2, जो ID 2 बार लिखी ये माइनस हो गई। अच्छा, इसके बाद कॉलम कितने हैं, ये हमारे 5 और 1 6 कॉलम। ये तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इससे अप टू डेटेड डाटा बनेगा, यानी ये उतना ही डेटा लेगा जितना वो एक्चुअली है। और इसका वहाँ पे बड़ा अच्छा इस्तेमाल होता है, जैसे बहुत बड़ा डेटा हो या डेटा बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से अगर शुरू में ही सबसे बड़े डेटा पे ही फॉर्मूला लगा दें तो वो ज़्यादा लोडेड हो जाता है। तो वो जैसे जैसे डेटा बढ़ेगा वैसे वैसे लोड बढ़ाने के लिए काम में आ सकता है। जैसे 2 नंबर हमने ले लिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अब ये 2 नंबर में आ जाएगा। चलिए, इसका काम हमारा हो चुका है, तो ये हो गया हमारा। इसमें हम फिर क्लिक करेंगे तो वो इसमें आ जाएगा। अच्छा, इससे पहले हम एक काम करते हैं, इसमें ऊपर एक कोड और लिखते हैं, इसमें इसको खाली भी करते हैं। पहले शीट 2 की रेंज A4 से लेकर F2000 तक बराबर कुछ नहीं, तो पहले तो इस वाली शीट को खाली कर दे। यानी अगर हम इसको डिबग करेंगे स्टेप इन्फो और इसको करेंगे हम स्टेप ओवर, फिर करेंगे हम स्टेप ओवर, तो जहाँ पे इसका काम क्या होगा, पहले इसको खाली करेगा, फिर उसको ये इसका काम ये होगा वो डेटा को लेकर आएगा। तो ये हो गया हमारा। अब हमने करना ये है कि ये जो हमारा लिस्ट बॉक्स है इसमें चाह रहे हैं हम, यहाँ पे कितने कॉलम हैं, 6 कॉलम।
ये 6 के 6 कॉलम वहाँ पे आए, लेकिन जिसमें से दिखाई 2 दें, तो हम यहाँ पे कर लेंगे हम कॉलम काउंट 6, 6 कॉलम काउंट हो। दिखाई 2 दें वो ऐसे कि पहला 0, दूसरा और तीसरा दिखाई दे, बाकी सब 0 हो जाए। तो इनकी हमें हाइट विड्थ देनी पड़ेगी। जैसे इसकी हाइट हमने 138 दी थी, अभी आपने देखा था कि हमने इसकी जो विड्थ थी 138 और 120। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें जो लिस्ट काउंट हमने 6 की है उसकी विड्थ कर लेंगे। पहला वाला तो 0 क्योंकि आईडी है। नेम में ले लेंगे हम 135 और 120 कोमा 0 0 0, दैट्स इट। अब इसमें जो डेटा लेके आएंगे वो हम लेके आएंगे जब हम इसमें, यानी कि जैसे यूज़र फॉर्म शुरू करें तो डबल क्लिक करेंगे यूज़र फॉर्म में। इनिशियलाइज के टाइम पे हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे कॉल मॉड्यूल 1 डॉट डेटा फिल्टर, और इसमें ले लेंगे हम डेटा फिल्टर, इसको मॉड्यूल को हमने ये ले लिया है, और इसमें दे देंगे इफ शीट 2 की रेंज A4 बराबर कुछ नहीं, देन अब A4 कौन सी रेंज है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो डेटा रो भी नहीं आनी चाहिए उसमें। तो हमने A4 कुछ नहीं, देन लिस्ट बॉक्स। अब लिस्ट बॉक्स कौन सा है हमारा, ये वाला जो है, ये हमारा लिस्ट बॉक्स 1 है। तो हम यहाँ लेंगे लिस्ट बॉक्स 1 डॉट रॉ सोर्स, यानी उसमें जो डेटा आना चाहिए वो कुछ नहीं आना चाहिए। एल्स अगर A4 में कुछ लिखा है तो लिस्ट बॉक्स 1 डॉट रॉ सोर्स बराबर डाटा एंड इफ। और इससे पहले हम क्या करेंगे, शीट 2 की रेंज, ये वाली जो रेंज है जहाँ पे हम क्राइटेरिया लिखते हैं A2 से F2, 1 वाले को और 3 वाले को कुछ नहीं करना, A2 से F2, A2 से लेके F2 बराबर कुछ नहीं। तो आप देखेंगे ये हमारा डेटा भी यहाँ पे, वो डेटा यहाँ आने लग गया। अच्छा ये आ गया। अब हम इसमें जब क्लिक करें तो हम चाह रहे हैं इसका नंबर इसमें आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, TXT सर्च है और इसमें डबल क्लिक करेंगे, TXT सर्च बराबर लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम 0, 0 कहते हैं पहले कॉलम को, यानी कि ये वाले कॉलम में जो है वो आ जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हम चाह रहे हैं कि ये सर्च करे बिल्कुल गूगल की तरह। जैसे हम यहाँ पे लिखें P तो P वाले सब आ जाएं, A लिखें तो A वाले सब आ जाएं, B लिखें तो B वाले सब आ जाएं। तो उसके लिए हम कुछ इसमें पहले एंट्री कर लेते हैं, जैसे जावेद आलम फिलहाल। अभी इसमें एक काम डेट ऑफ बर्थ का रह गया, उसका भी करना है। अब हम इसको करते हैं क्लोज फॉर्म, दोबारा से ओपन करते हैं, तो आप देखेंगे सारे नाम यहाँ पे आ गए। रिसेट जो हमने किया था, रिसेट में भी हमें ये कमांड लेनी पड़ेगी। ये यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, हम इसकी कर लेंगे कॉपी, कि जब भी हम रिसेट करें ये खाली होने के साथ साथ ये भी हमारा काम हो जाए। तो इसका काम क्या होगा, आप रिसेट उसमें हमारा आएगा तो ये भी जुड़ के आ जाएगा। अच्छा ये काम हो चुका है। इसके बाद अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे जब हम लिखें तो भी ये उसके अकॉर्डिंग अप टू डेट हो। तो इसमें डबल क्लिक करेंगे, वो ही कोड जो हम कॉपी करके लाए हैं वो यहाँ पे ले लेंगे, शीट 2 की रेंज A2 से F2। अब इसमें एक चीज़ बढ़ा देंगे,
कि हमें टेक्स्ट बॉक्स 1 में हम नेम लिखेंगे तो वो नेम हमारा यहाँ पे लिखा जाना चाहिए B2 में। तो यहाँ लिखेंगे हम C2 की रेंज B2 बराबर टेक्स्ट बॉक्स 6 डॉट वैल्यू। अगर हम यहाँ A लिखेंगे तो वो A वाले सर्च करेगा, B J उस हिसाब से। और ये सर्च करने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। इसी तरह से इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी हमने पूरे की कॉपी कर ली। अब हम करते हैं कॉन्टैक्ट में डबल क्लिक, पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे B1 की जगह B2 की जगह C2, टेक्स्ट बॉक्स 7 हो जाएगा। तो वो नंबर के अकॉर्डिंग आएगा। वन 3 2 1 जो नंबर एग्जैक्टली मैच होगा तब आएगा। तो ये हमारा, तो इसमें दोस्तों देखा आपने सर्च, अपडेट, डिलीट सब चीज़ हो गई। ये हमारा यूज़र फॉर्म हो गया। इस शीट को तो चाहे आप राइट क्लिक करके हाइड कर दो, कोई काम नहीं उस शीट का। यहाँ पे आप इंसर्ट में एक शेप बना लें और इसका अलाइनमेंट सेंटर, साइज बोल्ड, इसे करने के बाद इसमें लिख दें ओपन एंट्री फॉर्म। अब हम इसमें करते हैं राइट क्लिक, या तो यहीं से असाइन कर लें या फिर हम एक मैक्रो लिख दें यहाँ पे, सब यू फॉर्म। तो इसमें लिख देंगे हम यूज़र फॉर्म का नाम क्या है, एंट्री फॉर्म डॉट शो। ऐसे नहीं, यूज़र फॉर्म का कुछ भी नाम लिख दो। सेव कर लेते हैं इसको। यहाँ पे क्लिक करते ही ये फॉर्म खुलेगा। आप देखेंगे ये क्लिक किया हमने, ये फॉर्म खुल गया। अच्छा, इसके बाद बहुत से लोग क्या करते हैं, सिर्फ फॉर्म की एंट्री करनी है। तो हम फॉर्म को और प्रभावी बनाने के लिए और बढ़िया बनाने के लिए इसमें एक बटन और बना लेते हैं। इस बटन की किसी की कॉपी करी हमने, पेस्ट किया और यहाँ पे नीचे कहीं पे रख देते हैं, जिसमें लिख देते हैं शो एक्सेल। इससे क्या होगा, इसका भी नाम रख देते हैं CMD शो। अब इसका हम कोडिंग करेंगे, अभी इसके बारे में आपको बताऊं। अब हम चलते हैं दिस वर्कबुक पे डबल क्लिक किया हमने, यहाँ पे लिखेंगे वर्कबुक, यहाँ पे कर लेंगे ओपन। अब इसमें हम करेंगे एप्लीकेशन डॉट विजिबल बराबर फॉल्स, यानी जो एप्लीकेशन है एक्सेल की वो विजिबल ना हो, फॉल्स हो जाए। और एंट्री फॉर्म डॉट शो, 2 लाइनें आपने यहाँ लिखनी है। एक्सेल बंद हो जाएगा, एंट्री फॉर्म शो होगा। एंट्री फॉर्म में आओ, यहाँ पे एक्सेल वाले में डबल क्लिक करो, यहाँ लिखो एप्लीकेशन डॉट विजिबल बराबर ट्रू। अभी फ़िलहाल मैं इसमें एक बटन और बना के आपको पहले वो दिखा देता हूँ, या इसमें कॉपी करके इसमें कर लेते हैं हम एप्लीकेशन डॉट विजिबल बराबर फॉल्स। अब इसको हम जब चलाएंगे तो आप देख रहे हैं बैकएंड में आपका एक्सेल चला बैकग्राउंड में दिख रहा है। इसको कर देंगे तो वो दिखेगा ही नहीं, इसको कर देंगे तो ही दिखेगा। तो फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसका थोड़ा सा
कलर वगैरह अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं, उस हिसाब से आपने कर लिया। अब इसको हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पे ले लिया हमने इसका कलर ट्रांसपेरेंट, इसको हटा दिया। कलर आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, कोई ऐसा उसमें मुश्किल नहीं है। जो कलर आपको सही लगे उस कलर में आप ले सकते हैं। फिलहाल ब्लू अगर सही लग रहा है तो ब्लू ले सकते हैं। फ़ॉन्ट इसका बढ़ा लेते हैं थोड़ा। अलाइनमेंट यहाँ से कर लेते हैं इसको सेंटर, और कैप्शन इसका बदल देते हैं। ये हो गया आपका डेटा एंट्री फॉर्म, और यहाँ से आपका फाइल को सेव करते हैं, इसको कर देते हैं क्लोज। अब आप देखेंगे ये फाइल जहाँ पे भी हो, इसको ओपन करके जब हम यूज़र फॉर्म में क्लिक करेंगे, एनेबल कंटेंट करना है एक बार आपने। अब आपका एक्सेल शो ही नहीं होगा कहीं पे भी, सीधे आप डेटा एंट्री करते रहो। शो एक्सेल में क्लिक करेंगे तब एक्सेल शो होगा। अभी इसमें एक चीज़ आपकी रह गई है, वो ये है कि जब हम यहाँ पे डेट लिखें तो वो डेट का फॉर्मेट सेट हो। तो हम इसमें डबल क्लिक करेंगे टेक्स्ट बॉक्स 5 में। जो चेंज करने पे आ रहा है, ये ध्यान देना आपने, जो चेंज करने पे आ रहा है इसकी जगह करना हमने आफ्टर अपडेट। चेंज वाले में नहीं लेना है, क्योंकि चेंज वाले में लेंगे तो डेट नहीं चेंज होगी। टेक्स्ट बॉक्स 5 बराबर फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स 5 कोमा dd YY। अब इसमें जो डेट आएगी वो dd YY में आएगी। जैसे ये डेट आ रही है 22/4/1984, तो अप्रैल वगैरह इस टाइप से लिखा हुआ आएगा। अब इसको हम दोबारा शुरू करते हैं। तो ये यूज़र फॉर्म आपका बनके रेडी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अब तक सब चीज़ें इसमें सीख गए होंगे जो यूज़र फॉर्म में हमने इस्तेमाल की। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें आप इसे, और आप इसमें कमेंट करें कि आपको क्या चीज़ इसमें मतलब समझ में अभी भी नहीं आई, तो मैं उसको आगे लिख के रखूँगा, और जब कभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो उस चीज़ को भी इसमें मेंशन करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, और शेयर ज़रूर करें वीडियो, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी ये लोग देख पाएंगे वीडियो।